नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन आप सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। एक हफ्ते बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी लोग मेरे को यूट्यूब पे और ईमेल आईडी पे मैसेजेस करते रहते हैं कि सर अभी हमें इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो वो लोग ठीक से समझते नहीं है जावा को, सीधा ऑटोमेशन में घुस जाते हैं। तो इतने सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि तो मैंने ये सोचा कि अभी मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट तो नहीं रहेगा, ये जावा के उस प्लेलिस्ट में ही रहेगा, लेकिन मैं ऊप्स कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि आप लोग इसका एक्चुअल मीनिंग समझ पाएं। तभी जाके आप इसको पहले समझें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझें, फिर आप घुसें ऑटोमेशन के लिए। बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझ के आप डायरेक्टली घुस जाते हो ऑटोमेशन में, फिर इंटरव्यू में नहीं क्लियर कर पाते, फिर मुझे ईमेल करते हो क्या है क्या नहीं। तो ठीक है बाबा, आपको इंग्लिश में बहुत बढ़िया नहीं समझ आ रहा फॉर टू सर्टेन पीपल, तो उनके लिए ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट रहेगा। मैं बहुत जल्दी इसके कुछ 6-7 वीडियो सीरीज में बनाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। फिलहाल के लिए आज का पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो ये जावा, हिंदी में जावा जो सेक्शन में यहाँ पर ही रहेगा। आप चाहें तो इसी प्लेलिस्ट से आप कर सकते हैं। देखिए, जो भी चैनल से पढ़ाई करते हैं आप प्लेलिस्ट से पढ़िए। तो मैं यहाँ हिंदी में जावा में ये बना रहा हूँ और एक एक करके रेगुलरली इसको 4-5 दिन में ये पूरा सीरीज में खत्म कर दूंगा। जितने भी वीडियोस बने, 5, 6, 7, 8, 10, जो जितने बने कर देंगे। आज हम शुरुआत करते हैं इसका फर्स्ट वीडियो, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक नोटपैड में कुछ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, जावा एक्चुअली क्या है? इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम इसे ऊप्स कहते हैं। ऊप्स का क्या डेफिनेशन है? ऊप्स का डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और एस को हम लोग या तो आप सिस्टम भी बोल सकते हो, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, दोनों ही सही है। कुछ भी बोलो, नहीं तो कुछ मत बोलो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बोलो, ऊप लैंग्वेज बोलो, आपके ऊपर है, ये इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये है आपका डेफिनेशन। अब ये है क्या एक्चुअली? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ठीक है, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ये तो हो गया इसका मतलब एक्सपेंशन। अब इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऊप? मीनिंग इसका ये है कि ये एक पैराडिम, प्रोग्रामिंग पैराडिम है। मतलब अब इसका क्या मतलब? व्हाट डू मीन बाय सर, ये क्या वर्ड यूज कर दिया आप? देखो, पैराडिम मतलब मेथड, एक तरीका, जो हम हिंदी में बोलते हैं ना, तरीका। तो ये एक तरीका है प्रोग्रामिंग को करने का, इसे कहते हैं इट इज ए प्रोग्रामिंग पैराडाइम। मतलब प्रोग्रामिंग का तरीका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तरीका है ये। तो फिर आप बोलोगे तो और भी दूसरे पैराडाइम्स होंगे, बिल्कुल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोसीजरल है, ये भी एक पैराडिम है, और आपका फंक्शनल भी है, आपका लॉजिकल भी है, आपका स्ट्रक्चर्ड भी है। ये अलग अलग टाइप के पैराडिम्स हैं या फिर मेथड्स हैं, प्रोग्रामिंग मेथड्स। आप ये भी यूज कर सकते हैं फंक्शनल, स्पेलिंग गलत कर दिया, हाँ, फंक्शनल भी यूज कर सकते हैं, लॉजिकल, स्ट्रक्चर्ड, आपके ऊपर है। हम जावा सीख रहे हैं, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, तो हम इसीलिए ये सीख रहे हैं। अब आप पूछोगे तो बाकी क्यों नहीं सिखा रहे हो? क्योंकि जावा सीख रहे हैं, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम पे बेस्ड है, इन सब पे नहीं है, तो इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट आएगा आपका सवाल कि जावा के जो ऊप्स है, जो जावा के रिलेटेड ऊप्स है, मैं जावा इधर स्पेसिफाई कर देता हूं। तो जावा का जो ऊप्स है, इसके कुछ स्तंभ होंगे या कुछ पिलर होंगे, बिल्कुल है। जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट एंड मेथड्स, ये ले लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस, ठीक है। आता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। आता है एब्स्ट्रैक्शन, और आता है एनकैप्सुलेशन। ये इसके 6 सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभ हैं। दीज आर द पिलर्स, ठीक है। ये पिलर्स हैं। तो ये जो 6 कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसमें एकदम स्ट्रांग हो गए, इसको अच्छे से समझ लिए, तो आपका जावा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और एक चीज आपको ध्यान से आप सुन लो, जावा के ये जो स्तंभ है ना, 6 स्तंभ, ये जो ऊप्स है ना, ये रियल लाइफ सिनारियो पे ही बेस्ड है। तो अगर आप रियल लाइफ सिनारियो का एग्जाम्पल लेके इसको समझ लिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अगर सिर्फ
मतलब बुकिश डेफिनेशन या गूगल से ही पढ़ते रहे और उसको रियल टाइम में अप्लाई नहीं कर पाए तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको एकदम प्यार मोहब्बत से रियल टाइम सिनारियो में ही बता दूंगा कि आपको ये जावा के जो 6 स्तंभ है इनको आप कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला शुरुआत हम करेंगे, ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे क्लास से। अब मैं क्लास के बारे में कुछ डेफिनेशन बताऊंगा और क्लास के डेफिनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली क्लास होता क्या है। ठीक है, चलो मान के चलो मैं एक विंडोज आर MS पेंट, ठीक है, मान के चलो ये कैटेगरी है और ये कैटेगरी है और ये एक और कैटेगरी है। ठीक है, ये कैटेगरी है लेट्स से एनिमल्स की, ठीक है, ये कैटेगरी है लेट्स से बर्ड्स की, ये कैटेगरी है लेट्स से व्हीकल्स की। तो ये तीनों क्लास हैं। अब आप पूछोगे सर क्लास क्या है? देखो एनिमल्स में तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, राइट, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, ठीक है, और एलिफेंट हो गया। बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के एनिमल्स। बर्ड्स में भी बहुत अलग अलग टाइप के बर्ड्स हो सकते हैं। क्रो हो गया, ईगल हो गया, पेंगुइन हो गया, ईमू हो गया, ऐसे बहुत सारे टाइप के बर्ड्स भी हो सकते हैं। व्हीकल्स में भी बहुत अलग अलग टाइप के, जैसे कार्स हो गए, बाइक्स हो गए, हर तरह का व्हीकल है, ठीक है, ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, मतलब जो भी है, बस हो गया, अलग अलग टाइप के व्हीकल्स हैं। ये सारा व्हीकल कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। तो हम अगर बोलेंगे मुझे एनिमल देखना है तो भैया कौन सा एनिमल देखना है? डॉग देखना है, कैट देखना है, लाइन देखना है, एलिफेंट देखना है, ल्यूपर्ड देखना है, चीता देखना है, कौन सा एनिमल देखना है? तो ऐसे अगर कोई बोल देगा, घर में आपका छोटा बच्चा है, पापा मेरे को जू लेके जाओ, मेरे को एनिमल देखना है, तो आप पूछोगे बेटा कौन सा एनिमल आपका फेवरेट है? ना, मेरा तो एनिमल ही फेवरेट है। तो बच्चा छोटा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, वो ठीक से बोल नहीं पा रहा कि मुझे टाइगर देखना है या फिर कुछ और देखना है, बोला मुझे एनिमल देखना है। तो पापा कंफ्यूज हो गए, अरे मेरा बेटे को कौन सा एनिमल देखना है वो नहीं पसंद, ठीक है बेटा तेरे को सारे एनिमल ही दिखा देता हूँ अलग अलग टाइप के। तो ये जो है ना, ये कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि इसका इसका जो विसिनिटी है, इसका जो होराइजन है बहुत बड़ा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड है। तो इसीलिए क्लास को, और ये जो छोटे छोटे है ना, ये डॉग हो गए, कैट हो गए, लाइन हो गए, एलिफेंट हो गए, ये एक तरह के एंटिटीज हो गए, तो इनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, एनिमल्स जो है ना ये क्लास है, और ये जो डॉग कैट ये सब है ना एक्सेट्रा, ये सारे हैं आपके ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्ट्स और ये हो गया आपका क्लास। सिमिलरली यहां पर आपका बर्ड्स जो है ना ये हो गया आपका क्लास, और इसके ऑब्जेक्ट्स जो हो गए ये हो गए आपके क्रो, ईगल वगैरह जो भी, ये हो गए आपके ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और यहां पर वैसे ही व्हीकल्स हो गया आपका क्लास, ये हो गया आपका क्लास, और ये जो कार्स बस वगैरह जो भी है ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट्स। तो एक मायने में अगर आप क्लास की बात करें तो हम क्लास का डेफिनेशन यहाँ पे प्रूव कर देंगे। तो ठीक है, चलो थोड़ा क्लास का डेफिनेशन हम एक अलग कलर में लिखते हैं, ठीक है। सो क्लास के बारे में कुछ लिखेंगे तो कुछ डेफिनेशंस के बारे में लिखेंगे। तो क्या होगा? पहला, ऑब्वियसली आप देख तो रहे हो डॉग कैट लाइन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम ये लिख सकते हैं क्लास इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये लिख सकते हैं ना। तो ये एक अगर डेफिनेशन पूछा जाए आपको, व्हाट इज ए क्लास, इंटरव्यूअर पूछेगा तो बोल देना क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वो आगे पूछेगा तो आगे बताने का, लेकिन एकदम सिंपल रखने का, ठीक है। अब क्लास का कोई प्रॉपर फिजिकल फॉर्म है नहीं, क्यों? क्योंकि क्लास एक लॉजिकल फॉर्म है, एनिमल एक लॉजिकल फॉर्म है। ऑब्जेक्ट का एक स्पेशल फिजिकल फॉर्म हो सकता है, एलिफेंट का सूंड है, उसके टस्क हैं, ये है वो है, उसका ऐसा साइज, ये मोटा है पतला है जो भी है, लेकिन एक एनिमल का क्या फिजिकल फॉर्म बताएंगे? ह्यूमन बींग्स भी एक एनिमल है, 2 लेगेड है, और ये कैट भी 4 लेगेड एनिमल है, तो उसका एग्जैक्ट फिजिकल फॉर्म एनिमल वर्ड से रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। बट
एनिमल का भी वर्ड है, एनिमल एक क्लास है, तो क्लास का क्या महत्व है? क्लास का ये महत्व है कि क्लास क्लास इज ए लॉजिकल फॉर्म। ये एक लॉजिकल फॉर्म है, ये एक अंडरस्टैंडिंग का मतलब जरिया है। ये एक पर्टिकुलर फिजिकल फॉर्म को रिप्रेजेंट ना करे ना सही, लेकिन ये एक लॉजिकल फॉर्म है। ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। रियल वर्ल्ड एंटिटी आपके कैट, डॉग, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, वो सब है। क्लास एक लॉजिकल फॉर्म है जो उनको डिफाइन करता है। ठीक है, इसे हम सिर्फ एक टेम्पलेट की तरह मान सकते हैं या फिर एक ब्लूप्रिंट की तरह मान सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्लास का और एक वो है। और क्लास एक्चुअली तो फिर क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है, ये रिप्रेजेंट करता है कुछ प्रॉपर्टीज के, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज दैट आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन टाइप। ये बहुत ज्यादा डीप हो गया। अब इसका क्या मतलब है? मान लो आपके पास एक एनिमल क्लास है, आप एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करो, डॉग पे, तो डॉग के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है, एक फिजिकल एंटिटी है, फिजिकल एंटिटी के ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल एंटिटी के प्रॉपर्टीज होते हैं। तो कैट क्या करता है, सॉरी मतलब क्लास क्या करता है? क्लास उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज को, जो एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, उन प्रॉपर्टीज को जो कॉमन है उनको रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ये ब्लूप्रिंट है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का जो प्लेटफॉर्म है, जो टेम्पलेट है, जो ब्लूप्रिंट है, जो लॉजिकल फॉर्म है, उसको हम क्लास कहते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्लास का। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इंटरव्यूअर अगर स्मार्ट है पूछ लेगा, क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी। क्यों भाई? ये फिजिकल फॉर्म है ही नहीं, लॉजिकल फॉर्म। लॉजिकल फॉर्म को क्या मेमोरी दोगे? लॉजिकल फॉर्म को क्या मेमोरी दोगे? नहीं दोगे। तो क्लास मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता। तो ये है आपका क्लास का विवरण। ठीक है, तो मैं इसको अभी कुछ कर नहीं सकते, वो मतलब जो भी, मतलब मैं सोच रहा था एनिमल्स, बर्ड्स और व्हीकल्स को रेड में कर दूं, जो रेड में लिखे हैं वो क्लास है। चलो नहीं हो सकता, आप समझ लो। तो ये है क्लास का डेफिनेशन। और आगे हम जानेंगे इसके बारे में, क्लास के बारे में और कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें अभी बताने वाला हूं। तो चलिए और एक विंडोज पेंट ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और चीजें हम जानते हैं, जैसे क्लास के बारे में कुछ और चीजें हम जानेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हम सिंटैक्स कैसे लिखेंगे क्लास का। आप प्रोग्रामिंग करोगे, क्लास का सिंटैक्स कैसे लिखोगे? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, एक्सेस मॉडिफायर आप एक दोगे। ठीक है, क्लास कीवर्ड यूज करोगे, क्लास नेम यूज करोगे, और हाँ, क्लास नेम हमेशा अपर केस में होना चाहिए। फिर इसकी बॉडी यहां से शुरू होगी और इसकी बॉडी कर्ली ब्रेसेस में बंद होगी। तो ये हो गई अपनी क्लास की बॉडी, स्टार्ट हुई, बंद हुई। और इसके अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं? आप इसके अंदर मेथड्स बना सकते हैं क्लास के अंदर, आप किसके अंदर कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं। मैं सारा चीज बताऊंगा, कंस्ट्रक्टर्स क्या है क्या नहीं। मैंने हालांकि वीडियो बना रखा है, लेकिन इस सीरीज में और अच्छे से बताऊंगा। आप इसमें ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, आप इसमें वेरिएबल्स बना सकते हैं या फील्ड्स बना सकते हैं, जो भी आप बोल दो। ठीक है, आप इसमें ब्लॉक्स बना सकते हैं, स्टैटिक ब्लॉक, ये ब्लॉक, वो ब्लॉक, बताऊंगा, सब बताऊंगा। आप इसमें नेस्टेड क्लास भी बना सकते हैं। अगर आपको नेस्टेड क्लास क्या होता है नहीं पता, आप जाके गूगल कर लो। ठीक है, मैं बताऊंगा, नहीं तो बाद में अगर कमेंट में आया तो मैं बताऊंगा। तो आप एक क्लास बॉडी के अंदर ये सारी चीजें बना सकते हैं। चलो और एक इंपॉर्टेंट सवाल, अगर कोई ये पूछ ले आपको इंटरव्यू में, मान लो एक्सेस मॉडिफायर हमने नहीं लिखा, हमने क्लास को इसके बगैर, मान लो मैं और एक क्लास बनाता हूं जिसमें मैंने एक्सेस मॉडिफायर छोड़ दिया, डायरेक्ट क्लास क्लास नेम लिख दिया भाई। ठीक है, फिर मैंने उसकी बॉडी बना ली, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? तो बाय डिफॉल्ट अगर आप एक्सेस मॉडिफायर नहीं रिप्रेजेंट करते, तो बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर को लेगा। हालांकि दिखेगा नहीं, लेकिन बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर ले लेता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूं, इन केस यू डू नॉट मेंशन access modifier, then it will take by default the modifier default।
तो बाय डिफॉल्ट ही ले लेगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्लास के बारे में जो भी विवरण आप जानना चाहते हैं, ये हो गया आपके क्लास का विवरण। तो बस इतना ही था क्लास के बारे में, बाकी इसको कोड में करेंगे, लेकिन अभी एकदम से सारा कोड में नहीं बताना चाहूंगा। पहले ये हो गया आपका क्लास का डेफिनेशन। अभी हम देखेंगे जो दूसरा है मेथड्स, मैंने यहाँ पे बताया था ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स। हम थोड़ा मेथड के बारे में जानते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लास का। मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा, मैं इसको और एक MS पेंट बना रहा हूं। अब मैं यहाँ पे आपको मेथड्स के बारे में बताऊंगा फटाक से, जल्दी जल्दी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज के जितने भी वीडियोस है ना, सारे इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिएगा, इनको इग्नोर मत कीजिएगा ऐसे ही। ठीक है, अब मेथड क्या है, मैंने मेथड का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं। मेथड का डेफिनेशन ये है, इस सेट ऑफ कोड विच परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। मतलब ये एक तरीके का एग्जीक्यूशन, फैक्ट्री एग्जीक्यूशन इंजन टाइप का है। एग्जीक्यूशन इंजन तो नहीं, एक तरह का फैक्ट्री है। कुछ डाला, कुछ वहां पे काम हुआ, कुछ निकला, तो ये है मेथड। ए सेट ऑफ कोड, ये टास्क, ये आपके घोड़े हैं जो आपके काम करते हैं, आपके गधे हैं, घोड़े हैं, कुछ भी बोलो। प्रोग्रामिंग के घोड़े हैं मेथड्स ही काम करते हैं, टास्क परफॉर्म करते हैं। मेन मेथड है जो मेन मेथड हंटर लेके बैठा है, मैं ही सारा करवाऊंगा। ठीक है, बाकी ये सारे काम करते हैं, मेन मेथड एग्जीक्यूशन करवाता है। तो यही फंडा है और कुछ नहीं, इससे सिंपल भाषा आपको नहीं समझा सकता। अच्छा, और इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में जान लो। डिसएडवांटेजेस तो है नहीं, मेथड्स के हैं, बट अभी उनको ये डिस्कस करने का ये जगह नहीं है। ठीक है, आप कोड को रीयूजेबल कर सकते हो। कोड रीयूजेबिलिटी एक सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग में भी, बहुत बहुत जरूरी। और है कोड ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कोड को कितना और बेहतर और बेहतर और बेहतर कर सकते हो, और इजी और इजीली रीडेबल, मेमोरी लोकेशन कम खाए, मतलब प्रोग्रामिंग ज्यादा फास्ट हो, वो कोड ऑप्टिमाइजेशन से ही होगा। आप मिनिमम क्रिएशन से मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम कवरेज कर दोगे, तो वो कोड बेस्ट कोड ऑप्टिमाइज, सबसे ऑप्टिमाइज्ड कोड है। तो ये मेथड्स की वजह से ही हमारा कोड ऑप्टिमाइज होता है। तो चलो अभी इसके सिंटैक्स के बारे में भी जानते हैं। मेथड का क्या सिंटैक्स है? सिंपल, जैसे वहां पे था एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, रिटर्न टाइप, मेथड का रिटर्न टाइप होता है, मैंने ध्यान से बताया। फिर मेथड नेम, और इसके अंदर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, और इसकी बॉडी खुली और बॉडी कम। मान लो कोई पूछ ले, जैसे ही क्लास का था, अगर एक्सेस मॉडिफायर नहीं डिक्लेयर करते हो तो क्या? इसका जवाब भी वही, बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर ले लेगा अगर आप नहीं रिप्लाई करोगे। और हाँ, रिटर्न टाइप वॉइड भी होते हैं, इंट भी होते हैं, स्ट्रिंग भी होते हैं, आपके डेटा टाइप के ऊपर है, कुछ नहीं तो रिटर्न टाइप वॉइड ही होगा। ठीक है, मेथड नेम में, मेथड जनरली छोटे अक्षर से स्टार्ट होता है, मतलब लोअर केस से स्टार्ट होता है। अगर दो वर्ड जुड़ रहे हैं तो स्टार्टिंग वाला वर्ड लोअर केस में होगा, और फिर जो वर्ड जुड़ रहा है ना, उसका पहला वर्ड अपर केस में होगा। ये आप ध्यान रख लो। अब लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स तो आपके ऊपर है, आप कितना डाल रहे हो, पैरामीटराइज कैसे करते हो, ये आपके ऊपर है। तो ये हो गया आपका बेसिक मेथड वाला फंडा। ठीक है, ये वीडियो में मैं टिपिकली हर एक मेथड के इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उन लोगों के लिए बना रहा हूं ये वीडियो जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से फेल हो रहे हैं, क्योंकि उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ठीक से समझ में नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजों को एक बार में कनेक्ट करके उसका सबका एक वो धारा बना के मैं इसमें पेश करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपके मेथड्स के बारे में। चलो अभी हम जानेंगे नेक्स्ट क्या टॉपिक है। हम जानेंगे ऑब्जेक्ट्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंथी भी है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट्स का क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ठीक है, एनिमल्स बहुत तरीके, एनिमल्स एक ब्लूप्रिंट हो गया, एक लॉजिकल फॉर्म हो गया। तो डॉग एक तरीके का एनिमल है, तो एक तरीके का इंस्टेंस है एक पर्टिकुलर क्लास का, मतलब इस एनिमल ब्रह्मांड है, तो ऑब्जेक्ट एक छोटा सा उसका एंटिटी है। तो ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ये बुकिश डेफिनेशन है, लेकिन ये सबसे बढ़िया डेफिनेशन है। ठीक है, और हाँ, ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई करता है बाबा मेमोरी, क्योंकि फिजिकल फॉर्म है।
तो ये हीप मेमोरी खाएगा थोड़ा, ठीक है। मेमोरी इसका भी अलग फंडा है, मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग के जो टॉपिक्स बताए थे उसमें हीप मेमोरी क्या होता है, वो एससीएम क्या होता है, वो सब मैंने बताया था, आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं। एनीवेज, ऑब्जेक्ट मेमोरी खाता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये क्योंकि फिजिकल फॉर्म है, ऑब्जेक्ट इज ए फिजिकल फॉर्म, लॉजिकल फॉर्म भी है, फिजिकल फॉर्म भी है, लेकिन फिलहाल के लिए हम फिजिकल फॉर्म मान के चलते हैं। क्योंकि फिजिकल फॉर्म है तो आपको याद होगा मैंने क्लास का जो कहाँ गया डेफिनेशन, क्लास का डेफिनेशन, हाँ मैंने क्या बोला था, रिप्रेजेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। मतलब प्रॉपर्टीज कुछ वर्ड आया बीच में था क्लास के लिए, तो ऑब्जेक्ट इज ए फिजिकल फॉर्म। ऑब्जेक्ट इज ए फिजिकल फॉर्म मतलब इट हैज प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज क्या है ऑब्जेक्ट के, वो जानने पड़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी नंबर 1। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप नाम ले लो, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। फिर होता है स्टेट। अब स्टेट में क्या आएगा, जैसे मान लो हम एक एनिमल का ले रहे हैं, ब्रीड ले लो, उसका कलर ले लो, उसका एज ले लो, ठीक है, ये एक स्टेट हो गया। अब उसके बिहेवियर भी कुछ होते हैं, जैसे कि एनिमल मतलब डॉग का ही ले लो, तो ये भौंकता है और ये भागता है और ये खाता है और ये सोता है, ठीक है। ये कुछ तरीके के बिहेवियर हो गए जो उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को डिपिक्ट करते हैं। तो ये हो गए कुछ प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट के, आइडेंटिटी, स्टेट और बिहेवियर। और ये प्रॉपर्टीज को क्लास अच्छे से डिफाइन करता है अपना प्लेटफॉर्म से, ठीक है। बट देखा जाए तो कैटेगराइजेशन ऑब्जेक्ट इज सिंपलर, और क्लास को कैटेगराइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत बड़ा है। तो कैटेगराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सिंपलर टू क्लास, ये तो हम सब मानते हैं। ऑब्जेक्ट को इजीली कैटेगराइज किया जा सकता है, क्लास को कैटेगराइज थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हो जाता है, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इस ऑब्जेक्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉन स्टैटिक स्टफ इनसाइड ए क्लास। ये जो डेफिनेशन है ना, इसको मैं कभी फुर्सत में आराम से समझाऊंगा, ये एक अलग ही चीज है, लेकिन ये फिलहाल के लिए इसको याद रख लो, ठीक है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट का बेसिक, ये जो डेफिनेशन है मैंने बता दिया, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता दिया, ये बेसिक डेफिनेशन के बारे में भी बता दिया। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको ये और एक टॉपिक बताता हूं, हाउ टू क्रिएट। भाई ऑब्जेक्ट बनाएं कैसे, जावा में ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं। जावा में ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए 5 तरीके। पहला तरीका है न्यू कीवर्ड से। न्यू कीवर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज्ड है। बाकी ये सब जो है न्यू इंस्टेंस मेथड, इसको मैंने तो कभी नहीं यूज करा भाई, कोई जावा डेवलपर यूज करता होगा तो करता होगा। क्लोन मेथड मैंने एक बार किया था, बट मैं ज्यादा नहीं करता। और एक है डीसीरियलाइजेशन, अगर आप चाहोगे तो मैं इनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, नहीं तो ठीक है, मेरे को क्या, मेरा चलता है। तो ये 5 तरीके हैं यूज करने के, और हम एक ही तरीके में सीखेंगे न्यू कीवर्ड, और यही चलता है बस, ठीक है। तो जितने भी अब मैं प्रोग्रामिंग पे आऊंगा, क्योंकि अब आपको और थ्योरी बताऊंगा तो आप बोर हो जाओगे, आपको समझ में आना चाहिए। तो ये जो थ्योरी हमने सीखा, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेथड्स क्या है, इनको अब हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, और वहां से हम सीखेंगे कि एक्चुअली इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रोग्रामिंग में चलते हैं। मैं पैकेज बनाता हूं, ऊप्स, ठीक है। ऊप्स में मैं बनाता हूं क्लास एनिमल, एक क्लास बनाया मैंने एनिमल, ठीक है। मैंने एनिमल एक क्लास बना दिया, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक चीज और मैं बताना भूल गया, ये जो बिहेवियर है ना, ये बार्किंग, स्लीपिंग, ये सब जो है ना, ये पता है क्या, ये क्या करते हैं, ये सारे जो बिहेवियर एस्पेक्ट है ना ऑब्जेक्ट के, ये पॉइंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं मेथड्स को। ये याद रख लेना, जो भी बिहेवियर होगा, बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट,
ये मेथड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रख लेना। इसको मैं प्रोग्रामिंग में समझाऊंगा अभी, ठीक है। अच्छा, तो ये मेन मेथड मैंने बना दिया, कुछ नहीं। अभी मैं बनाऊंगा इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? यूजिंग न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट कैसे बनाएगा? सिंपल एनिमल, लेट्स से मेरे डॉगी का नाम है रोमियो, न्यू एनिमल। ऑब्जेक्ट क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। बहुत लोग इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ना बाबा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। रोमियो इज ऑब्जेक्ट रेफरेंस, न्यू एनिमल इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और उसको पॉइंट कर रहे हो ऑब्जेक्ट रेफरेंस से, जिसका नाम है रोमियो। आप चाहो तो इसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस नेम भी दे सकते हो, या फिर ऑब्जेक्ट नेम रेफरेंस, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, बस अभी और कुछ नहीं। मैंने अभी क्या बोला था? ये जो रिप्रेजेंट मेथड करते हैं, ये जो बार्किंग, रनिंग, ईटिंग, स्लीपिंग रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं क्या मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट मेथड। तो मैं अभी बनाऊंगा पब्लिक वॉइड बार्किंग। ये एक मेथड बना दिया एक, तो मैंने यहां पे प्रिंट आउट निकाल दिया, रोमियो बार्क्स, ठीक है। अभी मैं अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, आउटपुट कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक आउटपुट आएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये क्या हो रहा है? रन एज, देखिए कुछ भी नहीं आया, आउटपुट एकदम ब्लैंक आया, क्योंकि कुछ डाला ही नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे? देखिए, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया ऑब्जेक्ट में, सॉरी। हम क्रिएट तो कर लिए, हाउ टू कॉल दी ऑब्जेक्ट्स? कॉलिंग भी तो जरूरी है भाई, क्रिएट कर लिया, अब कॉल कैसे करोगे? बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो आप डॉट ऑपरेटर से कुछ भी कॉल कर सकते हो, जैसे कि मैंने बनाया था रोमियो, रोमियो डॉट, आप कोई भी स्टेट को कॉल कर सकते हो, कोई भी बिहेवियर को कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये क्योंकि वो बिहेवियर एक मेथड में है, तो उसमें आ जाएगा। आप चाहे तो उसको, उसके आइडेंटिटी और स्टेट, वो अगर मान लो रोमियो डॉट उसका जो भी है, रोमियो डॉट एज, आप इक्वल टू 9 ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एंटिटी को बुला के उसका नामकरण कर रहे हो। उसको एज को भी डिफाइन करो, एक डेफिनेशन भी दे सकते हो, उसके बिहेवियर को कॉल कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो यूजिंग डॉट ऑपरेटर, एंड ये यूजिंग द रेफरेंस, ठीक है। बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ऐसे ही कॉल करोगे आप बाया ऑब्जेक्ट रेफरेंस, और इसमें रेफरेंस क्या है? हमारा रोमियो। प्रोग्रामिंग में वापस चलते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं ये रोमियो का एक बिहेवियर है, रोमियो एक ऑब्जेक्ट है, तो ये उसका बिहेवियर है। तो मैं अभी बुलाऊंगा रोमियो डॉट बार्किंग। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आपको आउटपुट मिलेगा रोमियो बार्क्स। चलो मैं अभी और एक बिहेवियर बनाता हूं, पब्लिक वॉइड ईटिंग। रोमियो ईट्स, ठीक है। तो मैं अभी इसको दोबारा बुलाऊंगा, रोमियो डॉट ईटिंग। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, रोमियो ईट्स। तो आप देख रहे हैं ना, आप ऐसे कैसे आप बुला पा रहे हैं इसको, ये बहुत ही बढ़िया चीज लगी, आप कैसे इसको बुला पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको और एक चीज बताने वाला हूं। मान के चलो यहां पर ये एनिमल क्लास है, मैं और एक इधर क्लास बनाता हूं, ठीक है। मैं इधर और एक क्लास बनाता हूं, लेट्स से क्लास बर्ड्स। मैंने और एक क्लास बना दी, जो मैंने यहाँ पे क्लास यहाँ पे डिफाइन करी थी ना, कहाँ गई? ये रहा, मैंने बर्ड्स बना ली। मैं चलो व्हीकल्स बना लूं, मेरी मर्जी, ठीक है। मैंने क्लास बर्ड्स, मैंने यहाँ पे और एक क्लास बना ली भाई। एक ही प्रोग्राम में
मैं इतने सारे क्लास बना रहा हूं, ये भी अलाउड है, ठीक है। अभी मैं इनका थोड़ा कंट्रोल शिफ्ट है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे क्लास बर्ड्स बनानी मैंने वो बना ली। अच्छा मैं अभी क्या करूंगा, मैं इसके अंदर एक वो मेथड बना रहा हूँ, वॉइड लेट्स से फ्लाई। मैं एक बर्ड है जो फ्लाई कर रहा है और मैं इधर लिख देता हूँ, अब मेरे मेरे बर्ड का नाम है मोती, मोती फ्लाइंग फॉर एग्जाम्पल। मेरा जो एक छोटा सा पैरट है उसका नाम है मोती, वो फ्लाई करता है, ठीक है। और इसके अंदर और एक मैं बना दूं वॉइड स्पीक, और मैं इधर लिख देता हूं मोती स्पीक्स, ठीक है। उप सॉरी, वो मैंने ये व्हीकल्स में डाल दिया, आई एम सॉरी, ये बर्ड्स में डालना था, सॉरी गाइस, ठीक है। और वैसे ही मैंने व्हीकल्स में एक दिख दिया वॉइड ट्रक ड्राइव। देखो मैंने यहां पर जो मेथड बनाया, मैंने कैसे बनाया, टी को स्मॉल रखा और डी को कैपिटल रखा। मैंने बताया था मेथड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अगर डुअल नेम्स हैं तो, ठीक है। मैंने यहां पे लिख दिया ट्रक ड्राइविंग, ठीक है। मैंने और एक मेथड बनाई, लेट्स से मेथड का नाम है कार ड्राइविंग, ठीक है। मैं यहां पे लिख दूंगा कार ड्राइविंग, हो गया। अब मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट तो बना रखा है, ये ऑब्जेक्ट किसका, किस क्लास का है, एनिमल क्लास का है। मैं काम करूंगा, मैं रोमियो ऑब्जेक्ट रेफरेंस से ये फ्लाई स्पीक ट्रक ड्राइव और कार ड्राइव को लाने की कोशिश करता हूं। रोमियो डॉट फ्लाई नहीं होगा भाई, अब पूछो क्यों। जब कोई दूसरा क्लास सेम प्रोग्राम में है, कोई दूसरा क्लास सेम प्रोग्राम में है, तो आप एक क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से दूसरे क्लास के मेथड्स को नहीं बुला सकते, अलाउड नहीं है। यहां पे आप एरर पे जाके चेक करेंगे, द मेथड फ्लाई इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप एनिमल, बोले तो वो ये मेथड इस ऑब्जेक्ट का, ये मेथड इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है। सॉरी, ये जो मेथड है ये इस क्लास का नहीं है, वो दूसरे क्लास का है। मैंने शुरुआत में आपको एक चीज बोली थी कि यहां पर हम मेथड्स बना सकते हैं, ठीक है भैया, क्लास मेथड्स बना सकते हैं, लेकिन भैया ये एनिमल क्लास का मेथड है, ये पार्किंग एंड ईटिंग। बर्ड्स क्लास का मेथड है फ्लाई एंड स्पीक। तो एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से आप कैसे दूसरे क्लास के मेथड को बुलाने की कोशिश कर रहे हो, ये तो गलत है ना। तो फिर आप बोलोगे सर अभी क्या क्लास बर्ड्स के लिए मैं और एक मेन मेथड बनाऊं, नहीं, जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एक ऑब्जेक्ट जरूर बनाना पड़ेगा, बर्ड्स लेट्स से मोती इक्वल टू न्यू बर्ड्स, और इस मोती ऑब्जेक्ट रेफरेंस से आप फ्लाई बुलाओ, और मोती से आप दूसरा क्या था, स्पीक ना, हाँ स्पीक को बुलाओ। अभी देखो, अभी रन करो, देखा क्या सही चल रहा है। देखो मेन मेथड एक होना चाहिए, मेन मेथड चाहे किसी भी क्लास में हो, मेन मेथड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास। एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में आप चाहे 50 क्लास क्यों ना लिखो, मेन मेथड किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये ध्यान रख लो कि जितने आप क्लासेस बनाओगे उनके मेथड्स, अगर सेम प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा क्लासेस बना रहे हो तो आप अगर उस पर्टिकुलर क्लास के मेथड्स को बुलाना चाहते हो तो आपको उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से उनको बुलाओ। सिमिलरली अगर आपको व्हीकल्स को एक्सेस करना है तो आप पहले व्हीकल्स लेट्स से व्हीकल इक्वल टू न्यू, इसका नाम क्या रखा, व्हीकल्स ही तो है, हाँ ले भाई, ये हो गया आपका। अब व्हीकल से डॉट ट्रक ड्राइव और व्हीकल से डॉट कार ड्राइव आप बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी अगर आप इसको एग्जीक्यूट करने को जाएंगे तो आप देखिए आपका आउटपुट एकदम मस्त आएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि अगर एक प्रोग्रामिंग में
एक प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस हैं, जैसे यहाँ पर अपना पहला क्लास एनिमल है, दूसरा क्लास अपना बर्ड्स है, तीसरा क्लास अपना व्हीकल्स है, और उनके अलग अलग मेथड्स हैं, उनके अलग अलग मेथड्स हैं। तो आपको टिपिकली उनके ऑब्जेक्ट्स बना के ही उनके ऑब्जेक्ट रेफरेंस से उनके मेथड्स को बुलाना पड़ेगा। एक बार में नहीं बुला सकते आप, ये अलाउड नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इस वीडियो का आखिरी टॉपिक मैं बताऊंगा, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ टू कॉल ऑब्जेक्ट्स हो गया, हाउ टू ये हो गया। अभी एक टॉपिक है, इसको मैं और एक एमएस पेंट में बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट्स मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी है। हाउ टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स, ये भी तो जरूरी है भाई। ऑब्जेक्ट्स बना लिया, बुला लिया, इनिशियलाइज कैसे करेगा। इसके 3 तरीके होते हैं। बाई रेफरेंस वेरिएबल, जो हमने सीखा ऑलरेडी, उसको और एक डिटेल वे में हम बनाएंगे, ठीक है। जो मोती रोमियो मैंने ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया था उससे। बाय मेथड। तीसरा बाय कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जब मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा तब ये पॉइंट को टच करूंगा। अभी प्रोग्रामिंग में चल के देखते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। चलो ऑब्जेक्ट इसमें चलते हैं, अब इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। अभी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, न्यू क्लास एनिमल इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। ऐसे एक क्लास बना लिया, थोड़ा लंबा हो गया, कोई नहीं। तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने कैसे, मान के चलो मैं यहां पे स्ट्रिंग एक कलर दे देता हूं, ठीक है। इंट एज दे देता हूं, ठीक है। ये मेरा एक डॉगी है, मेरा डॉगी का नाम है रोमियो, उसका कलर जो भी है मैं दे देता हूं, ठीक है। अभी मेन मेथड में पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, रोमियो बन गया इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो आखिरी वाला डेफिनेशन है, इनिशियलाइज बाय रेफरेंस वेरिएबल बाय मेथड बाय कंस्ट्रक्टर, बाय रेफरेंस वेरिएबल हम जा रहे हैं, ठीक है। अभी रेफरेंस वेरिएबल क्या है, रोमियो। तो मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूं, मैं इसको डायरेक्टली बुलाता नहीं हूं। मैं क्या काम करता हूं, मैं और एक मेथड बनाता हूं। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं यहां पे इनिशियलाइज ऐसा एक मेथड बना दिया, और इसके अंदर मैंने पैरामीटर पास कर दिया स्ट्रिंग सी इंट ए, ठीक है। और यहां पे डिक्लेयर कर दिया ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है कलर ऊपर इज इक्वल टू ये, सिंपल। और एज इक्वल टू ए, ऐसे कर दिया मैं। सॉरी ये तो सी होगा, क्या कर रहा हूं मैं। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को इसको इसके साथ इक्वेट कर दिया और एज को इसके साथ इक्वेट कर दिया, सिंपल। मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इसको डिस्प्ले करवाऊंगा, मैं और एक मेथड बनाऊंगा, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। मैं यहां पे डिस्प्ले करवा रहा हूं, और इसको मैं कोई ओवरलोड, इसको कोई पैरामीटराइजेशन नहीं करूंगा। मैं सीधा इसमें सिंपल लिखूंगा कि ठीक है भाई मुझे कलर दे तू, ठीक है। थोड़ा स्पेस छोड़ और मेरे को एज बता दे तू एक बार में। अब ये कैसे काम करेगा, तो सिंपल सी बात है, बाई दिस रेफरेंस वेरिएबल मैं मेन मेथड में आऊंगा। एग्जीक्यूट कराने के चक्कर में मैं मेथड को बुलाऊंगा रोमियो डॉट इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, और मैं यहां पे पास कर दूंगा, इसका मेरे रोमू का कलर है फॉन, और उसकी उम्र है 9 साल का है, ठीक है। पास कर दिया। अभी मैं बोलूंगा भाई तू डिस्प्ले हो जा। तो मैंने यहां पर मेथड के थ्रू भी इस चीज को डिस्प्ले करवा दिया। आप चाहें तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। आप चाहें तो इसको देखो, अभी मेथड के थ्रू भी डिस्प्ले करवा दिया। अभी इसका आउटपुट आएगा, उसका है फॉन और 9। आप चाहो तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो रोमियो डॉट कलर,
लेट्स से मेरा रोमो ब्राउन होता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और रोमियो डॉट एज, मान लो मेरा रोमो 1 साल का होता, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको, अभी देखो ये हो गया, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो आंसर फॉन ऑन, क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपको अगर इसको प्रिंट कराना है तो आप ऐसे प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। इसको भी आपको प्रिंट कराना है तो आप ऐसे प्रिंट करा सकते हो। तो आप डायरेक्टली हिसाब किताब दे सकते हो कि आपको क्या चाहिए, नहीं आपको ये ज्यादा बेहतर है। देखो ये हो गया डायरेक्टली बाय रेफरेंस ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली आपने बुला लिया, और ये आपने मेथड के थ्रू बुलवाया, आपने इक्वेट कर दिया इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनके लोकल वेरिएबल्स के साथ और फिर उनको बुला लिया, आपके ऊपर है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स के साथ आप खेल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए होंगे। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो अच्छे से देखना, एंड तक देखना। मैंने जितने भी यहाँ पे आपको बताए हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी काम आएंगे, नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी काम आएंगे, और प्रोग्रामिंग जो मैंने किया है 2 ठो वो भी आप देख लेना। तो ये रहा आपका एनिमल जावा का सिंपल सा प्रोग्रामिंग जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, फिर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो भी बताया। अभी आखिरी स्टेप जो है बाय कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट्स को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, मैं ऑलरेडी वीडियो इस पर बना चुका हूं, लेकिन इस सीरीज में क्योंकि हम इन डेप्थ पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं इसके ऊपर भी बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सिंपल सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस सीरीज का ऊप्स कॉन्सेप्ट इन डेप्थ इन जावा इन हिंदी सिंपल अपने देहाती भाषा में समझने के लिए, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ये इस सीरीज में जाएगा, हिंदी में जावा में जाएगा, मैं इसका इंग्लिश नहीं बना रहा, ठीक है। मैं इंग्लिश में इतना इसको एक्सप्लेन कर पाना वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आप लोग समझो, मेरी प्रोफेशनलिज्म गई भाड़ में, ठीक है। तो बस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे इस सीरीज में मैं और 5 या 6 वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।